देश और दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, बल्कि देश भर के सुरक्षाकर्मी भी यहाँ, यानी यूपी पुलिस जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, उनके साथ ही आपको यहाँ पर सीएपीएफ के अलग अलग प्रतिनिधि दिख जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीमा सुरक्षा बल हो या फिर सीआरपीएफ के जवान, आपको सब यहाँ पर दिखेंगे। यूपी में भी पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुंच रहे हैं, एक ही प्रण के साथ कि अगर दिव्य और भव्य कुंभ है तो सुरक्षित कुंभ भी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही महाकुंभ का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। नागा साधुओं ने धूनी रमा ली है, अखाड़ों के तंबू गड़ चुके हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु भी महातीर्थ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था बनी रहे। सारे हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश पीएसी, उत्तर प्रदेश के एटीएस और उसके साथ से केंद्र सरकार के जितने हैं हमारे सीपीएमएफ जो है, वो सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और सभी लोग पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि इसको सुरक्षित और सफल महाकुंभ बनाया जाए। एक फिगर हम डाल सकते हैं इस पे, कोई संख्या की, कितनी संख्या में सुरक्षा कर? लगभग 75,000 लोग हैं इसमें, 75,000 लोग हैं, उससे ज्यादा ही सप्लीमेंट हो रहे हैं। सभी की लगातार ब्रीफिंग की गई है, सभी का ट्रेनिंग किया गया है, कुंभ के माहौल में उनको लाया गया है ताकि वो कुंभ की महत्ता समझते हुए वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे पूरे महाकुंभ के दौरान। किसी के साथ कोई अनहोनी न हो, इसके लिए एक एक श्रद्धालु पर सुरक्षा बलों की पूरी नजर रहेगी। 24 घंटे हर श्रद्धालु सुरक्षा बलों की निगरानी में रहेगा। क्या प्रमुख चुनौतियां हैं जिन्हें आप इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से पीएसी बल की 40 कंपनियों से अधिक का व्यवस्थापन पूरे महाकुंभ मेले क्षेत्र में, कमिश्नरेट प्रयागराज में और जीआरपी में किया गया है। जहां तक जल में सुरक्षा की बात है, पीएसी में बाढ़ राहत दल होते हैं जिसके सभी जवान कुशल तैराक होते हैं। उनका व्यवस्थापन भी, जितने भी स्नान घाट हैं, लगभग 50 स्नान घाट हैं जिसमें कुछ बोट घाट भी हैं। सारे स्नान घाटों पर बाढ़ राहत दल के जवान जो कुशल तैराक हैं उनका व्यवस्थापन जल पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। और पीएसी के पास बहुत सारे साधन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 300 के आसपास हम लोगों के पास बोट्स हैं, जिसमें रेस्क्यू बोट्स हैं, एल्यूमिनियम बोट्स हैं, एफआरपी बोट्स हैं, जिनका व्यवस्थापन किया गया है। पेट्रोलिंग पर्पस के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि पहली बार महाकुंभ में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन है, जल पर पानी के नीचे निगरानी करने के उद्देश्य से। उसका क्या बेसिकली पर्पस होगा? देखिए, थल में और नभ पर पहले से ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है। जल में ये पहली बार इस बार महाकुंभ में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अंडर वाटर सर्विलांस के लिए इसका प्रयोग किया जाना है और ये 100 मीटर गहराई तक पानी में जाकर पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकता है। कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसको लोकेट कर सकता है और तत्काल हम लोग प्रतिक्रिया करके जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, कुशल तैराक हैं, कुशल गोताखोर हैं, उनकी मदद से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। मेला क्षेत्र को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को 107 बीटों में बांटा गया है। कुल 10 कंपनी पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों के अलावा 700 नावों पर भी रक्षकों की तैनाती रखी गई है। घाटों पर सुरक्षा के लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिस पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। स्नान के दौरान नावें आपस में न टकराएं, इसके लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनाई गई है, जिनके कारण कोई नाविक अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकेगा। पलक झपकते ही गंगा में कहीं भी पहुंच सकने वाले रिमोट लाइट बॉय भी तैनात किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। 9 रेलवे स्टेशनों पर एआई कंट्रोल्ड सीसीटीवी कैमरों की मदद से क्राउड मैनेजमेंट और निगरानी का काम किया जाएगा। 2019 की तुलना में मेला क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब मेला क्षेत्र में वृद्धि होती है तो फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? पुलिस फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जो कैमरे हैं वो आपकी
ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अगर कुल हम प्रयागराज के क्षेत्र को देखें तो 2700 से अधिक इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास हैं। लेकिन अगर हम केवल इस महाकुंभ के मेला क्षेत्र को देखें तो 1600 ऐसे सीसीटीवी कैमरा जो कि एआई एनेबल्ड हैं, जो लगाए गए हैं। लेकिन एआई के साथ साथ भी आपको उस इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, यानी तकनीक और उसको परखने वाली हमारी ये निगाहें देश की, जो तय करती हैं कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं हो रहा है। महाकुंभ परिसर को फ्री फायर जोन बनाने के लिए फायर ब्रिगेड को चौकस रखा गया है और करीब 50 अस्थायी फायर स्टेशन बनाए गए हैं। महाकुंभ में पहली बार फायर फाइटिंग रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संकरी और तंग जगह पर जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां ये रोबोट्स तुरंत पहुंचकर आग बुझाने में सक्षम हैं। इसके अलावा महाकुंभ में ऑल टेरेन व्हीकल्स भी लगाए गए हैं, जो रेत, दलदल, छिछले पानी में भी बिना रुके दौड़ सकते हैं और प्रशिक्षित फायर कर्मियों को जरूरत की जगह बेरोक टोक पहुंचा सकते हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ के लिए माउंटेड पुलिस है। वैसे भी हर कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, प्रयागराज में आप इन माउंटेड पुलिस को जरूर देखेंगे। इस बार कुछ अतिरिक्त अर्जित किया गया है यहाँ पर इन अश्व दलों को, और उसके साथ आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रशिक्षित जवान जब आगे बढ़ते हैं, मेला क्षेत्र में जाते हैं, तो सुरक्षा कितनी चाक चौबंद इनके साथ हो सकती है। 130 अश्व जो आमंत्रित हुए हैं यहाँ के लिए, और 165 घुड़सवार हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर हैं, 40 हेड कांस्टेबल हैं, बाकी कांस्टेबल हैं, सही से हैं। पूरी पुलिस लाइन, घुड़सवार पुलिस लाइन बनाई गई है। चिप में अंदर इस गर्दन में इस जगह पर चिप डाली जाती है, जो चिप में रिकॉर्ड है इसका। इसके क्या फायदे होते हैं एक माउंटेड पुलिस? माउंटेड पुलिस जो है भीड़ में बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। पुलिस नीचे खड़ी हुई, नीचे कोई भी खड़ा है, भीड़ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 200 मीटर पीछे, 200 मीटर आगे साइड से भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस सक्रिय है। भीड़ में दौड़ के जा नहीं सकते, गाड़ी दौड़ा के जा नहीं सकते, घोड़ा आहिस्ते से जो अपने मुंह से हटाता हुआ भीड़ को करता हुआ, जहाँ क्राउड हो रहा है, जहाँ जो है क्या नाम है, कोई चैन स्केचिंग हुई है या कोई गैर होश हुआ है या किसी में झगड़ा हो रहा है, बड़े आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। में छावनी प्रवेश की अद्भुत तस्वीरें आप देखिए, जहां पर साधु संत सब शिविर प्रवेश के लिए महाकुंभ में आगे बढ़ रहे हैं। हाथियों पर सवार संत, यानी जो सादा जीवन, हमेशा जो कुछ है उनके पास, जो कुछ सांसारिक है, उनके अपने हाथों में समेटे, वो सब निकलते हैं और यूं देखिए ऊंटों और हाथियों पर सवार होकर, इससे बड़ा उल्लास, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा उत्सव नहीं उनका। और यहाँ पर आशीर्वाद में अपने हाथों को उठाए सभी संत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी यात्रा जो है, जो हाथियों के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद आपने ऊंटों को देखा और पीछे आकर यहाँ पर आप रोल्स रॉयस गाड़ियां देखेंगे। यानी आप आम जीवन में कोई भी हो, कितने भी पृष्ठभूमि से, कैसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, लेकिन महाकुंभ में जब आते हैं तो ये श्रद्धा की एक यात्रा हो जाती है। और यहाँ पर एक ऐसी ही यात्रा आप देख रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है इस बार नामों में जैसे परिवर्तन? योगी जी कह रहे हैं अमृत स्नान कहें, हम शाही स्नान न कहें, शिविर प्रवेश, ये सब ये जी बिल्कुल, योगी जी ने सही कहा है कि हम अमृत स्नान करें, क्योंकि जब सन्यासी अपने तप और जप के द्वारा गंगा में स्नान करेंगे तो वो जल अमृत बन जाएगा। और जो समस्त भारत की जनता जो सनातन धर्म के संस्कारों को मानती है, वो जब आकर के स्नान करेगी तो उस स्नान में वो जो तप उनको मिलेगा, तो कायक, वाचक और मानसिक उनका पाप दूर होगा। अपने जीवन में अमृत पाने के लिए इस पावन अवसर पर एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालु और सन्यासियों का संगम हो रहा है। कोई यहाँ कल्पवास के लिए पहुंचता है तो कोई मां गंगा से अपने पाप कर्मों से मुक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए। महाकुंभ का मेला सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन सनातन परंपरा है।
जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। कुंभ मेले का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। त्रिवेणी का ये शहर धर्म और आध्यात्म के सबसे बड़े मेले के लिए पूरी तरह से सज कर तैयार है और तैयार है ये साधु संत पहले अमृत स्नान के लिए जो 13 जनवरी को होने वाला है। सरकार ने शाही स्नान का नाम भी इस बार बदलकर अमृत स्नान कर दिया है ताकि नाम में सनातन धर्म की छाया नजर आए। महाकुंभ मेले का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा अमृत स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी, ये 3 प्रमुख होंगे: मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। ये साधु संत, ये दुनिया भर से आए श्रद्धालु महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक है। भले ही सालों से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, मगर दुनिया के लिए कुंभ का शंखनाद तभी होता है जब कुंभ नगरी में संगम किनारे आस्था की पहली डुबकी लगती है। प्रयागराज में महाकुंभ के महाआयोजन की तैयारी कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है, उसकी झलक ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। प्रयाग नगरवासियों के लिए कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद भी एसटीपी प्लांट्स जो लगाए गए हैं, जिसमें कि गंगा में जो प्रवाह होगी वो स्वच्छ होगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और शनै शनै जो है घाटों का जो निर्माण हुआ है उसमें एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया। 9 घाट पूरे किए गए हैं, जिसमें कि जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे और कुंभ के बाद जाएंगे, उनके दो दर्शन का जो एक्सपीरियंस होगा, जो स्नान का एक्सपीरियंस होगा संगम के तट पे, वो बहुत ही एनहांस हो जाएगा। अनुमान है कि इस कुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान के लिए आएंगे और 40 करोड़ लोगों के आने से माना जा रहा है कि महाकुंभ का आर्थिक असर भी जबरदस्त होगा और ये लोकल इकोनॉमी को बूस्टर डोज मुहैया कराएगी। इस आयोजन पर खर्च किए जाने वाली रकम को देखें तो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इसको कुल 15,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। 45 दिनों के मेले के दौरान 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल लेन देन की संभावना है। महाकुंभ के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा होगा। ट्रैवल एजेंसियां, होटल, टूर ऑपरेटर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए कमाई के बड़े मौके पैदा होंगे। इसके अलावा टेंट सिटी और अस्थायी रहने की व्यवस्थाओं की भी भारी डिमांड रहेगी। तो 25,000 का एक हम लोगों ने अलग से पूरे सिटी बनाया है, उसमें जहाँ पे कि कॉमन आदमी रह सकेगा। उसके अलावा जितने जो अनुष्ठान जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। शहर में इंतजाम अलग से किया गया है, रैन बसेरा इत्यादि का इंतजाम अलग से है। जो अगर शहर में भी किसी वजह से रह रहे हो तो उनकी पूरी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो लेबरर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उनके लिए स्कूल्स खोला गया है। यहाँ पर 4,000 हेक्टेयर में अस्थायी टेंट सिटी बनी है। 6,000 नाविकों और हजारों दुकानदारों को रोजगार मिलेगा। जानकारों का मानना है कि 2025 में महाकुंभ की मदद से सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस पूरी व्यवस्था में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट है कि चाहे वो लेबर का आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हो,
15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही मैसिव है, इसका इम्पैक्ट होगा। ब्यूटिफिकेशन पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे पिलर ऑफ फेथ आस्था स्तंभ बना है, उसकी तैयारी है, गरुड़ का स्टैचू है, शिवालय पार्क है, करीब 10-15 हजार लोग रोज आ रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का एक बनाया गया। तो ब्यूटिफिकेशन जो सिटी में पूरी पेंटिंग्स की गई है, तो ये शहर को बहुत ही आकर्षक बनाता है। इस मेले के जरिए लोकल और छोटे बिजनेस को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के बड़े मौके मिलेंगे। धार्मिक सामान, लोकल खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए मेहमान बड़ी संख्या में खर्च करेंगे। महाकुंभ से रेलवे, एयरलाइंस और रोड ट्रांसपोर्ट को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विसेज में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। प्रयागराज कुंभ मेला यूपी सरकार के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये आयोजन आसपास के धार्मिक स्थलों जैसे वाराणसी और अयोध्या समेत यूपी के मथुरा को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो लोग प्रयागराज पहुंचेंगे वो अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में भव्य कॉरिडोर को जरूर देखना चाहेंगे। कुंभ नगरी तैयार है उन सभी भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर अमृत स्नान के लिए आना चाहते हैं। महाकुंभ का महाआयोजन, और आज वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं ना। महाकुंभ की कथा क्या है, महाकुंभ की महिमा क्या है, 144 साल बन रहा है, कैसा संयोग, क्यों ये डिजिटल कुंभ होने वाला है, किस तरीके से इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये सारी तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान से कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस समय विशेष दिव्यता और ऊर्जा का वातावरण होता है, जो संगम तट पर पधारे आस्थावानों को मोक्ष की सद्गति की ओर ले जाते हैं। 12-12 साल के जब 12 कुंभ होते हैं, तब ये संयोग आता है जो अब पड़ा है 144 साल बाद, ये महाकुंभ है। ये अनादि है, अनंत है। यहाँ संतों महात्माओं के सब दुनिया दर्शन करने आती है। यहाँ हर 6 साल में कुंभ होता है, हाँ। जिसको अर्ध कुंभ और महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। जी। कोई वर्षों का हठ लिए आया है, कोई आजीवन संकल्पों से ना डिगने का प्रण लेकर आया है, कोई इसलिए आया है कि अपनी अगली पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करा सके, तो कोई इसलिए आया है कि जीवन की सांझ में संगम स्नान का परम पुण्य प्राप्त कर सके। सतयुग काल से ही समुद्र मंथन हुआ, उसी टाइम से कुंभ की प्रक्रियाएं चालू हैं। विश्व को न्योता नहीं दिया जाता, फिर भी यहाँ दुनिया आ जाती है। कुंभ का 99% जो महत्व है वो अमूर्त है, अदृष्ट है, इसलिए एक दैवी संयोग है। कुंभ स्नान हमेशा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अनुपम भाव रहा है, लेकिन इस बार का स्नान अलौकिक है। इस बार ये महाकुंभ का महा उत्सव है। जब यहाँ कुंभ होता है तब भूत प्रेत पिशाच भी स्नान करने आते हैं, देवी देवता यश गंधर्व तो आते हैं, साथ साथ में भूत प्रेत पिशाच भी आते हैं। जो हमारे नागा संत है, ऐसा माना गया जो भगवान शिव के गण होते हैं वो नागाओं में प्रवेश करके गंगा स्नान करते हैं, ऐसा माना गया है। और जो हमारे महामंडलेश्वर जो विराजमान हमारे जो बंगले ओते होते हैं, सुंदर बन के निकलते हैं, त्रिपुण लगाते हैं, लंबा टीका लगाते हैं, एकदम शांत से निकलते हैं, उनमें माना गया जो भगवान विष्णु के गण है वो उनमें प्रवेश करते हैं। शासन प्रशासन सब जुटे हैं कि महाकुंभ मेले का आयोजन ऐसे संपन्न हो कि विश्व में मिसाल बने। उससे भी अधिक फिक्र इस बात की है कि सब निर्बाध रूप से संपन्न हो। जल, थल, नभ,
हर तरफ सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थाओं पर नजर है। ये दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ दिव्य इसलिए है क्योंकि ये सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। भव्य इसलिए है कि स्वच्छता है, यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन है, सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया है। और ये डिजिटल इसलिए है क्योंकि सुव्यवस्थित है। इसमें सारे हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश पीएसी, उत्तर प्रदेश के एटीएस और उसके साथ से केंद्र सरकार के जितने हैं हमारे सीपीएमएफ जो है वो सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और सभी लोग पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि इसको सुरक्षित और सफल महाकुंभ बनाए। इस कुंभ को हम लोगों ने आने वाली आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। डिजिटल टूरिस्ट मैप पर हम पूरे कुंभ को कोई भी श्रद्धालु आकर के डाउनलोड करके क्यूआर कोड पर जाएं, उसको डाउनलोड करें और वह पूरे कुंभ के मैप को देख सकता है, जा सकता है, उसका विजिट कर सकता है। अमृत स्नानों के समय जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का अनुमान है, उसके अनुसार किसी किसी विशेष तिथि पर महाकुंभ तीर्थ स्थल में लोगों की संख्या दुनिया के कई देशों की मिली जुली आबादी से भी अधिक होगी। एक अद्भुत संजोग होगा कि दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी बल्कि यहाँ पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी। तो ये एक पॉन्टून पुल है जो कि एक अस्थायी ब्रिज रहता है ताकि लोगों के लिए यहाँ पर सुविधा रहे। इस तरह के 30 पॉन्टून पुल इस पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं ताकि लोग एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जा सके, अलग अलग इलाकों को जोड़ने के लिए। एक ओर से जमुना माँ, एक ओर से गंगा माँ की धारा और जो अदृश्य सरस्वती माँ है, साथ में वो वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वो पवित्र त्रिवेणी संगम का क्षेत्र हो जाता है जहां पर लोग आकर डुबकियां लगाएंगे। यहाँ पर पूरा अगर आप ये आसमान से ये पूरी तस्वीरें देखें तो आपको वो सारे टेंट्स नजर आते हैं जहां पर लोग जो हैं वो रहते भी हैं, जहां पर प्रशासन की भी व्यवस्था है, पुलिस, अग्निशमन और तमाम प्रशासनिक कार्यालय वहां पर मौजूद हैं। 40 करोड़ लोग जहां पर आएंगे, यानी कि जितनी पूरे देशों की आबादी नहीं होती है उतनी अधिक जनता यहाँ पर, उतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके लिए ये विहंगम इंतजाम, ये विहंगम प्रबंध किए जाते हैं। महाआस्था का ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पड़ने वाला ये शुभ संयोग विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। जितना इस महाकुंभ का महत्व है उतना ही बड़े स्तर पर इसका आयोजन। इतना भव्य, इतनी तैयारी के साथ कुंभ इससे पहले कभी आयोजित नहीं हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर रुकने के इंतजाम तक, संस्थाओं की भागीदारी से लेकर यात्रियों के आने जाने की सुविधाओं तक, ये कुंभ हर मायने में महाकुंभ है। – 2013 का महाकुंभ 16 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इस बार इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। 2013 में गंगा पर 18 पांटून या पीपा पुल बनाए गए थे। इस बार ये 30 हैं। 2013 महाकुंभ 13 सेक्टर्स में बटा था। इस बार ये 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 2013 में 12,000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इस बार 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 2013 में कुंभ में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस बार 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 2013 में 33,903 शौचालय बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख शौचालयों की व्यवस्था है। 2017 के पहले यही कुंभ के आयोजन गंदगी के पर्याय बनते थे, भगदड़ के पर्याय बनते थे, अव्यवस्था और अराजकता के प्रतीक बनते थे। यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, संत भी परेशान होता था, श्रद्धालु भी। और आज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी आएगा
2019 का कुंभ स्वच्छता के लिए जाना जाता है। 2025 का ये महाकुंभ अपनी सुव्यवस्था के लिए और आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में जाना जाएगा। सीएम योगी के कार्यकाल में हुए 2019 के अर्धकुंभ से इसकी तुलना की जाए तो जहां 2019 में मेला 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, इस साल ये 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 2019 में घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, इस बार ये 12 किलोमीटर से ज्यादा है। मेले में फैली सड़कों का जाल 2019 में 299 किलोमीटर था, इस बार ये 400 किलोमीटर से ज्यादा है। 2019 में 80,000 टेंट्स का इंतजाम था, 2025 में 1,75,000 से अधिक टेंटों की सुविधा दी गई है। 2019 में 10 लाख कल्पवासियों के घाट पर रुकने का इंतजाम था, इस बार यहाँ करीब 20 लाख कल्पवासी रहेंगे। 2019 में 47,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, इस बार ये बढ़कर 67,000 की गई है। एक भारत है तो श्रेष्ठ भारत के दर्शन हमें किसी एक स्थल पर देखने को मिलेगा तो वह महाकुंभ प्रयागराज में होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी और दक्षिण भारत के राज्यों से भी, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, महाराष्ट्र के भी सुदूर क्षेत्रों से पूज्य संतों की भी और भारी पैमाने पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी इस अवसर पर होने जा रही है। एक अद्भुत संजोग होगा कि दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी बल्कि यहां पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी। जो त्रिवेणी है जिसके नोच पर हम लोग यहां पर बैठे हैं, ये त्रिवेणी नोच, इस त्रिवेणी नोच पर यहां पर मान्यता है मां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। लेकिन यहां पर केवल ये संगम ही नहीं है, मां गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती कहां है? अगर किसी को दृश्य सरस्वती के दर्शन करने हैं तो सरस्वती कॉरिडोर में आप चले जाइए किले के अंदर, वहां दर्शन होंगे, वहां जल भी आप ले सकते हैं। बड़े हनुमान जी का, जो लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर भव्य रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। महाकुंभ वो महायज्ञ है जहां पूरे भारत से करोड़ों लोग आकर आहुति देंगे। एकता का ये वो संगम है जिसमें डुबकी लगाकर हर भेद मिट जाता है। इस आयोजन को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 21 अलग अलग विभाग 566 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनकी 10,000 से अधिक संस्थाएं इसको सफल बनाने के लिए दिन रात लगी हुई है। जितना दिव्य ये महाकुंभ है, उतना ही भव्य इसको बनाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कुंभ नगरी जो है, महाकुंभ नगरी जो है, ये एक अस्थायी नगरी है। टेम्पररी तौर पर जब यहाँ पर होता है मेला, उस समय स्थापित की जाती है। इस बार डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है और एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत हुई है कि गूगल मैप पूरी दुनिया में केवल उन जगहों पर चलता है जहां पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो, कोई बिल्डिंग हो। पहली बार एक टेम्पररी सिटी के लिए गूगल मैप है। अब यहां पर मुझे जाना है तो मुझे मीडिया सेंटर में इसमें डालती हूं। ये भी अस्थायी है, लेकिन मीडिया सेंटर जो है मुझे जाने में करीब 35 मिनट दिखा रहे हैं पैदल अगर मैं जाती हूं। और अगर यहां पर किसी गुजरते हुए व्यक्ति से मैं थोड़ी देर रोक कर लिफ्ट लूं। एक थार वाले बाबा यहां पर बहुत प्रसिद्ध है, मैं उम्मीद करती हूं कि ये उनकी ही गाड़ी हो। प्रणाम बाबा जी, मैं चल सकती हूँ? आपको आगे मुझे मीडिया सेंटर तक उतार देंगे आप? आपका नाम ही प्रसिद्ध हो गया थार वाले बाबा, पर आपका वैसे नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम है दिगंबर ललित वन। साधु सन्यासी तो सांसारिक सुख से दूर, ये थार आपकी है? ये सब
भगत जगत संसार की है, सेवा के लिए आई है कुंभ मेले में। अच्छा, मीडिया सेंटर आपने देखा है? मैं इस पे गाड़ी पे लगा दूं, गाड़ी पे देखिए ये करीब 17 मिनट दिखा रहा है। तो हम लोग अब मीडिया सेंटर देखिए कितने जुगाड़ से डिजिटल। तो मुझे जो चीज अस्थायी है, जो चीज टेम्परेरी है, वो मैं अपने गूगल मैप के जरिए अपने फोन पे देख सकती हूँ, पैदल भी जा सकती हूँ। अभी उनकी कृपा हो गई कि मैं गाड़ी में आकर उनके साथ सवार हो गई। गूगल मैप महाकुंभ के लिए 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू भी दे रहा है, यानी श्रद्धालु मोबाइल पर ही किसी भी स्थान का 360 डिग्री नजारा देख सकते हैं और ये पूरे विश्व में किसी भी कोने से बैठकर किया जा सकेगा। निकलवा के उसको अखाड़े में छोड़ के तब मैं फ्री होऊंगा। हाँ, तो फिर जल्दी आ जाओ आप। कितनी दूर तक बात कर लेते हैं इससे? ये मेले का कमान कर रहा, मेले में जो है 6-7 किलोमीटर तक, हाँ। 14 नंबर सेक्टर तक इस कवर हो रहा है, 20 नंबर सेक्टर से। अच्छा जी, तो मतलब जो कुंभ डिजिटल है तो सब साधु संत भी डिजिटल है? साधु संत डिजिटल नहीं, अब इसके बिना अब काम नहीं चल सकता। मोबाइल जो है कि जैमर लग जाता है, बात कनेक्टिंग हो नहीं पाती है, हाँ। इसलिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। हम लोग को तो मेले में कार्य करना होता है अखाड़े का, इसलिए कनेक्टिंग रहना जरूरी है। 10 जगह हमारा मतलब महामंडलेश्वर है हमारे, तो सब जगह कनेक्टिंग रहना जरूरी है। इससे सारा काम हो जाता है। इससे सारा काम हो जाता है। महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। घाट अखाड़े के साथ ही पूजा पाठ, प्रवचन का विवरण ऑनलाइन होगा। महाकुंभ में बड़े संतों के प्रवचन, शिविर की लोकेशन जैसी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। चैटबॉट के जरिए 10 से अधिक भाषाओं में कुंभ से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, इस बार का 2025 का कुंभ डिजिटल है कई मायनों में। यानी अब देखें तो कुंभ के मेले में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है इन लगभग 45 दिनों में। ऐसे में जब पर्व स्नान होंगे और इसके साथ ही अमृत स्नान होंगे तो इसमें करोड़ से ज्यादा लोग एक एक दिन में स्नान करेंगे। तो ऐसे में डिजिटल कुंभ कैसे सहायता कर रहा है, जगह जगह स्कैनर लगे हैं, स्कैनर से लोग अपनी स्थिति का और अपनी सुविधाओं की जांच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्कैन करता हूँ कि मुझे किसी होटल और फूड स्पेस पे जाना है, तो मैं यहाँ ये स्कैन करता हूँ। ये इसमें सारे होटल्स के नाम हैं और इसको आप स्क्रॉल करते जाइए। अगर आपको इस पन्ने पे नहीं तो दूसरे होटल की देखें, तीसरे पन्ने पे तीसरे होटल की देखें। आपने यहाँ पर कुछ स्कैन किया? हाँ, होटल के लिए हमने देखा, होटल का लोकेशन तुरंत मिल जा रहा है इससे। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। किसी को कुंभ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना हो या इमरजेंसी के बारे में जानना हो, होटल के बारे में जानना हो, सारी सुविधाएं आप कहीं पर भी खड़े होकर के प्राप्त कर सकते हैं। आकर के यहाँ पर QR कोड को आप स्कैन करिए, उसके बाद जो है आसानी से सारी जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध रहती है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्क प्लस ऐप के साथ साझेदारी की गई है। 30 से ज्यादा सरकारी पार्किंग लॉट में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां AI की मदद से मैनेज की जाएंगी। पार्किंग का पेमेंट फास्टैग के जरिए करने की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी श्रद्धालु का कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए AI बेस्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भी बनाया गया है। न केवल देश और दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, बल्कि देश भर के सुरक्षा कर्मी भी यहाँ, यानी यूपी पुलिस जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, उनके साथ ही आपको यहाँ पर CAPF के अलग अलग प्रतिनिधि दिख जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीमा सुरक्षा बल हो या फिर CRPF के जवान, आपको सब यहाँ पर दिखेंगे। यूपी में भी पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंच रहे हैं एक ही प्रण के साथ कि अगर दिव्य और भव्य कुंभ है तो सुरक्षित कुंभ भी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही महाकुंभ का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। नागा साधुओं ने धूनी रमा ली है।
अखाड़ों के तंबू गड़ चुके हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु भी महातीर्थ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था बनी रहे। सारे हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश पीएसी, उत्तर प्रदेश के एटीएस और उसके साथ से केंद्र सरकार के जितने हैं हमारे सीपीएमएफ जो है वो सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और सभी लोग पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि इसको सुरक्षित और सफल महाकुंभ बनाया जाए। एक फिगर हम डाल सकते हैं इस पे, कोई संख्या की कितनी संख्या में सुरक्षा कर? लगभग 75,000 लोग हैं इसमें, 75,000 लोग हैं, उससे ज्यादा ही सप्लीमेंट हो रहे हैं। सभी की लगातार ब्रीफिंग की गई है, सभी का ट्रेनिंग किया गया है, कुंभ के माहौल में उनको लाया गया है ताकि वो कुंभ की महत्ता समझते हुए वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे पूरे महाकुंभ के दौरान। किसी के साथ कोई अनहोनी न हो, इसके लिए एक एक श्रद्धालु पर सुरक्षा बलों की पूरी नजर रहेगी। 24 घंटे हर श्रद्धालु सुरक्षा बलों की निगरानी में रहेगा। क्या प्रमुख चुनौतियां हैं जिन्हें आप इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से पीएसी बल की 40 कंपनियों से अधिक का व्यवस्थापन पूरे महाकुंभ मेले क्षेत्र में, कमिश्नरेट प्रयागराज में और जीआरपी में किया गया है। जहां तक जल में सुरक्षा की बात है, पीएसी में बाढ़ राहत दल होते हैं जिसके सभी जवान कुशल तैराक होते हैं। उनका व्यवस्थापन भी, जितने भी स्नान घाट हैं, लगभग 50 स्नान घाट हैं जिसमें कुछ बोट घाट भी हैं। सारे स्नान घाटों पर बाढ़ राहत दल के जवान जो कुशल तैराक हैं उनका व्यवस्थापन जल पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। और पीएसी के पास बहुत सारे साधन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 300 के आसपास हम लोगों के पास बोट्स हैं, जिसमें रेस्क्यू बोट्स हैं, एल्यूमिनियम बोट्स हैं, एफआरपी बोट्स हैं जिनका व्यवस्थापन किया गया है। पेट्रोलिंग पर्पस के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि पहली बार महाकुंभ में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन है, जल पर पानी के नीचे निगरानी करने के उद्देश्य से। इसका क्या बेसिकली पर्पस होगा? देखिए, थल में और नभ पर पहले से ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है। जल में ये पहली बार इस बार महाकुंभ में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अंडर वाटर सर्विलांस के लिए इसका प्रयोग किया जाना है और ये 100 मीटर गहराई तक पानी में जाकर पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकता है। कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उसको लोकेट कर सकता है और तत्काल हम लोग प्रतिक्रिया करके जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, कुशल तैराक हैं, कुशल गोताखोर हैं, उनकी मदद से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। मेला क्षेत्र को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को 107 बीटों में बांटा गया है। कुल 10 कंपनी पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों के अलावा 700 नावों पर भी रक्षकों की तैनाती रखी गई है। घाटों पर सुरक्षा के लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिस पर 24 घंटे पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। स्नान के दौरान नावें आपस में न टकराएं, इसके लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनाई गई है, जिनके कारण कोई नाविक अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकेगा। पलक झपकते ही गंगा में कहीं भी पहुंच सकने वाले रिमोट लाइट बॉय भी तैनात किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। 9 रेलवे स्टेशनों पर एआई कंट्रोल्ड सीसीटीवी कैमरों की मदद से क्राउड मैनेजमेंट और निगरानी का काम किया जाएगा। 2019 की तुलना में मेला क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब मेला क्षेत्र में वृद्धि होती है तो फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? पुलिस फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जो कैमरे हैं वो आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अगर कुल हम प्रयागराज के क्षेत्र को देखें तो 2700 से अधिक इस तरीके के सीसीटीवी कैमराज हैं। लेकिन अगर हम केवल इस महाकुंभ के मेला क्षेत्र को देखें तो 1600 ऐसे सीसीटीवी कैमरा जो कि एआई एनेबल्ड हैं, जो लगाए गए हैं। लेकिन एआई के साथ साथ भी आपको उस इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, यानी तकनीक और उसको परखने वाली हमारी ये निगाहें देश की, जो तय करती हैं कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं हो रहा है। महाकुंभ परिसर को फ्री फायर जोन बनाने के लिए फायर ब्रिगेड को चौकस रखा गया है और करीब 50 अस्थायी फायर स्टेशन बनाए गए हैं। महाकुंभ में पहली बार फायर फाइटिंग रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संकरी और तंग जगह पर जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां ये रोबोट्स तुरंत पहुंचकर आग बुझाने में सक्षम हैं। इसके अलावा महाकुंभ में ऑल टेरेन व्हीकल्स भी लगाए गए हैं, जो रेत, दलदल, छिछले पानी में भी बिना रुके दौड़ सकते हैं और
प्रशिक्षित फायर कर्मियों को जरूरत की जगह बेरोक टोक पहुंचा सकते हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ के लिए माउंटेड पुलिस है। वैसे भी हर कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, प्रयागराज में आप इन माउंटेड पुलिस को जरूर देखेंगे। इस बार कुछ अतिरिक्त अर्जित किया गया है यहाँ पर इन अश्व दलों को, और उसके साथ आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रशिक्षित जवान जब आगे बढ़ते हैं, मेला क्षेत्र में जाते हैं, तो सुरक्षा कितनी चाक चौबंद इनके साथ हो सकती है। 130 अश्व जो आमंत्रित हुए हैं यहाँ के लिए और 165 घुड़सवार हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर 5 सब इंस्पेक्टर हैं, 40 हेड कांस्टेबल हैं, बाकी कांस्टेबल हैं, सईस हैं। पूरी पुलिस लाइन, घुड़सवार पुलिस लाइन बनाई गई है। चिप में अंदर इस गर्दन में इस जगह पर चिप डाली जाती है, जो चिप में रिकॉर्ड है इसका। इसके क्या फायदे होते हैं एक माउंटेड पुलिस? माउंटेड पुलिस जो है भीड़ में बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। पुलिस नीचे खड़ी हुई, नीचे कोई भी खड़ा है, भीड़ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 200 मीटर पीछे, 200 मीटर आगे साइड से भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस सक्रिय है। भीड़ में दौड़ के जा नहीं सकते, गाड़ी दौड़ा के जा नहीं सकते, घोड़ा आहिस्ते से जो अपने मुंह से हटाता हुआ भीड़ को करता हुआ, जहाँ क्राउड हो रहा है, जहाँ जो है क्या नाम है, कोई चैन स्केचिंग हुई है या कोई गैर होश हुआ है या किसी में झगड़ा हो रहा है, बड़े आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। में छावनी प्रवेश की अद्भुत तस्वीरें आप देखिए, जहां पर साधु संत सब शिविर प्रवेश के लिए महाकुंभ में आगे बढ़ रहे हैं। हाथियों पर सवार संत, यानी जो सादा जीवन, हमेशा जो कुछ है उनके पास, जो कुछ सांसारिक है, उनके अपने हाथों में समेटे, वो सब निकलते हैं और यूं देखिए ऊंटों और हाथियों पर सवार होकर, इससे बड़ा उल्लास, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा उत्सव नहीं उनका। और यहाँ पर आशीर्वाद में अपने हाथों को उठाए सभी संत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी यात्रा जो है, जो हाथियों के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद आपने ऊंटों को देखा और पीछे आकर यहाँ पर आप रोल्स रॉयस गाड़ियां देखेंगे। यानी आप आम जीवन में कोई भी हो, कितने भी पृष्ठभूमि से, कैसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, लेकिन महाकुंभ में जब आते हैं तो ये श्रद्धा की एक यात्रा हो जाती है। और यहाँ पर एक ऐसी ही यात्रा आप देख रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है इस बार नामों में जैसे परिवर्तन? योगी जी कह रहे हैं अमृत स्नान कहें, हम शाही स्नान न कहें, शिविर प्रवेश, ये सब ये जी बिल्कुल, योगी जी ने सही कहा कि हम अमृत स्नान करें, क्योंकि जब सन्यासी अपने तप और जप के द्वारा गंगा में स्नान करेंगे तो वो जल अमृत बन जाएगा। और जो समस्त भारत की जनता जो सनातन धर्म के संस्कारों को मानती है, वो जब आकर के स्नान करेगी तो उस स्नान में वो जो तप उनको मिलेगा, तो कायक, वाचक और मानसिक उनका पाप दूर होगा। अपने जीवन में अमृत पाने के लिए इस पावन अवसर पर एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालु और सन्यासियों का संगम हो रहा है। कोई यहाँ कल्पवास के लिए पहुँचता है तो कोई माँ गंगा से अपने पाप कर्मों से मुक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए। महाकुंभ का मेला सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन सनातन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। कुंभ मेले का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। त्रिवेणी का ये शहर धर्म और आध्यात्म के सबसे बड़े मेले के लिए पूरी तरह से सज कर तैयार है। और तैयार है ये साधु संत पहले अमृत स्नान के लिए, जो 13 जनवरी को होने वाला है। सरकार ने शाही स्नान का नाम भी इस बार बदलकर अमृत स्नान कर दिया है, ताकि नाम में सनातन धर्म की छाया नजर आए। महाकुंभ मेले का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा।
तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा अमृत स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी, ये 3 प्रमुख होंगे: मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। ये साधु संत, ये दुनिया भर से आए श्रद्धालु महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक है। भले ही सालों से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, मगर दुनिया के लिए कुंभ का शंखनाद तभी होता है जब कुंभ नगरी में संगम किनारे आस्था की पहली डुबकी लगती है। प्रयागराज में महाकुंभ के महाआयोजन की तैयारी कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है, उसकी झलक ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। प्रयाग नगरवासियों के लिए कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद भी एसटीपी प्लांट्स जो लगाए गए हैं, जिसमें कि गंगा में जो प्रवाह होगी वो स्वच्छ होगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और शनै शनै जो है घाटों का जो निर्माण हुआ है उसमें एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया। 9 घाट पूरे किए गए हैं, जिसमें कि जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे और कुंभ के बाद जाएंगे, उनके तो दर्शन का जो एक्सपीरियंस होगा, जो स्नान का एक्सपीरियंस होगा संगम के तट पे, वो बहुत ही एनहांस हो जाएगा। अनुमान है कि इस कुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान के लिए आएंगे और 40 करोड़ लोगों के आने से माना जा रहा है कि महाकुंभ का आर्थिक असर भी जबरदस्त होगा और ये लोकल इकोनॉमी को बूस्टर डोज मुहैया कराएगी। इस आयोजन पर खर्च किए जाने वाली रकम को देखें तो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इसको कुल 15,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। 45 दिनों के मेले के दौरान 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल लेन देन की संभावना है। महाकुंभ के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा होगा। ट्रैवल एजेंसियां, होटल, टूर ऑपरेटर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए कमाई के बड़े मौके पैदा होंगे। इसके अलावा टेंट सिटी और अस्थायी रहने की व्यवस्थाओं की भी भारी डिमांड रहेगी। तो 25,000 का एक हम लोगों ने अलग से पूरे सिटी बनाया है, उसमें जहाँ पे कि कॉमन आदमी रह सकेगा। उसके अलावा जितने जो अनुष्ठान जहाँ पे हो रहे हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। शहर में इंतजाम अलग से किया गया है, रैन बसेरा इत्यादि का इंतजाम अलग से है। जो अगर शहर में भी किसी वजह से रह रहे हो तो उनकी पूरी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो लेबरर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उनके लिए स्कूल्स खोला गया है। यहाँ पर 4,000 हेक्टेयर में अस्थायी टेंट सिटी बनी है। 6,000 नाविकों और हजारों दुकानदारों को रोजगार मिलेगा। जानकारों का मानना है कि 2025 में महाकुंभ की मदद से सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस पूरी व्यवस्था में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट है कि चाहे वो लेबर का आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हो, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही मैसिव है। इसका इम्पैक्ट होगा। ब्यूटिफिकेशन पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे पिलर ऑफ फेथ आस्था स्तंभ बना है, उसकी तैयारी है। गरुड़ का स्टैचू है, शिवालय पार्क है, करीब 10-15 हजार लोग रोज आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का एक बनाया गया। तो ब्यूटिफिकेशन जो सिटी में पूरी पेंटिंग्स की गई है, तो ये शहर को बहुत ही आकर्षक बनाता है। इस मेले के जरिए लोकल और छोटे बिजनेस को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के बड़े मौके मिलेंगे। धार्मिक सामान, लोकल खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए मेहमान बड़ी संख्या में खर्च करेंगे। महाकुंभ से रेलवे, एयरलाइंस और रोड ट्रांसपोर्ट को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विसेज में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। प्रयागराज कुंभ मेला यूपी सरकार के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये आयोजन आसपास के धार्मिक स्थलों जैसे वाराणसी और अयोध्या समेत यूपी के मथुरा को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो लोग प्रयागराज पहुंचेंगे
वो अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में भव्य कॉरिडोर को जरूर देखना चाहेंगे। कुंभ नगरी तैयार है उन सभी भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर अमृत स्नान के लिए आना चाहते हैं।